इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने संभाला जिले का चार्ज और कहा, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जाएंगे जेल और गुंडा माफिया पर होगी सख्त कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। बिल्कुल, हमारी प्राथमिकताएं जो शासन के ऊपर से निर्देश हैं उन सब में हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन। ऑर्गेनाइज क्राइम में जो भूमाफिया और अलग टाइप के माफिया चिन्हित किए गए हैं उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उसके आगे उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा क्राइम में हमारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन पे फोकस रहेगा। पॉक्सो एंड अदर क्राइम्स टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन हो और तुरंत उनका प्रोसिक्यूशन हो। जुडिशरी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम वो इंश्योर करेंगे। इसी के साथ आगामी त्यौहार सकुशल संपन्न हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है हम सभी हर्षोल्लास धूमधाम से मनाएं, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको हम इंश्योर करेंगे। इसी के साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल पे हमारा फोकस रहेगा कि जनता से समन्वय रहे, जनता की जो समस्या है तुरंत निस्तारण हो, हर लेवल पे सुनी जाए और तुरंत निस्तारण हो। इसके अलावा हम पुलिस के बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे, पुलिसिंग की इमेज हमारी जनता के प्रति अच्छी रहे, इस पर हम काम करेंगे और इन्वेस्टिगेशन। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर बच्चा जेल के पास बस की टक्कर से ग्रस्त। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इस घटना में बाइक चकनाचूर हो गई। ललितपुर शहर के चंडी मंदिर में चल रहे 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पिछले 1 माह से चंडी मंदिर परिसर में चल रहा था शिवलिंग का निर्माण, जिसके पूर्ण होने पर नगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई तथा शहर के सुमेरा तालाब में विसर्जन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। ललितपुर शहर के तुवन प्रांगण से झंडा यात्रा जागरूकता रैली को जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। इस झंडा यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों ने किया प्रतिभाग। ये रैली तुवन चौराहे से घंटाघर सावरकर चौक से तालाबपुरा होते वापस तुवन चौराहे पर समाप्त हुई। महिलाएं, बच्चे, देवियों, सज्जनों सबका योगदान इस तिरंगा रैली में बढ़ चढ़ के आगे होगा और हम लोग जो आगे के कार्यक्रम होंगे उसमें भी आपको हम बीच में बुलाएंगे। और ऑडिटोरियम में प्रतिदिन शाम को 4 से एक कार्यक्रम भी सांस्कृतिक चलेगा, उसमें आप सभी इन्वाइटेड हैं। तो आप उसमें
ललितपुर जिले के कस्बा बानपुर के इंग्लिश मीडियम विद्यालय में भी मनाया गया हर घर तिरंगा महोत्सव, जिसमें स्कूली बच्चों ने बैंड बाजों के साथ नगर में धूमधाम से निकाली तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा योजना को आज का सफल बनाया गया, जिसमें बच्चों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली। पूरे गांव में इसका भ्रमण किया गया। बच्चों द्वारा उत्कृष्ट बैंड वादन का प्रदर्शन किया गया और बच्चों ने फिर उसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। शासन की मंशानुरूप हर घर तिरंगा तहत विद्यालय और परिवार द्वारा गांव में सुबह प्रभात फेरी निकाली गई बैंड बाजे के साथ। तदुपरांत बच्चों द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया गया। अंत में पुरस्कार वितरण एवं खाद्यानुष्ठान वितरण किया गया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज जिले के प्राथमिक विद्यालय रजवाड़ा में अमृत महोत्सव पर स्कूली बच्चों के द्वारा भारत के मानचित्र पर खड़े होकर एक अनोखे अंदाज में गाया विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा गीत और वंदे मातरम एवं जय हिंद के नारे लगाए गए। तत्पश्चात बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं अन्य देशभक्ति के गानों पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 मीटर का एक लंबा बड़ा झंडा प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार किया गया था, जिसे लेकर सुबह पूरे गांव में प्रभात फेरी निकाली गई, जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा और बच्चों ने अनोखे अंदाज में ड्रम गाजे बाजे के साथ प्रभात फेरी निकाली। इस कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक नीलम जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। ललितपुर में गुड्डू राजा यूथ ब्रिगेड ने पूरे जिले में बेहद सादगी के साथ मनाया वरिष्ठ नेता गुड्डू राजा का जन्मदिन। उन्होंने जरूरतमंदों, गरीबों, राहगीरों को फल एवं भोजन वितरण और मंदिरों में पूजा अर्चना कर पौधारोपण किया और भी कई समाज सेवा के कार्य करते हुए मनाया गुड्डू राजा का जन्मदिन। इस बार बड़ी सादगी के साथ जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनाया गया शेरे बुंदेलखंड गुड्डू राजा का जन्मदिन। जिले के ग्राम बेटना में गुड्डू राजा यूथ ब्रिगेड के समाज सेवी पदाधिकारियों ने गुड्डू राजा का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मरीजों और बच्चों को फल वितरित कर मनाया। सभी ने गुड्डू राजा की लंबी आयु की कामना के साथ साथ बधाइयां दी और फल वितरण किए। ललितपुर जिले के महरौनी कस्बे में क्षेत्र के सभी होमगार्डों में निकाली अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा, जो कस्बे के सभी मुख्य चौराहों एवं मुख्य मार्गों से ये रैली निकाली गई। तो वहीं प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान में सभी होमगार्डों ने अपना योगदान दिया और कस्बे के सभी लोगों से घर पर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। ललितपुर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर आज श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर में रक्षा सूत्र के अवसर पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में 700 मुनिराजों के ऊपर आए उपसर्ग के निवारण हेतु समाज के श्रेष्ठीगणों द्वारा और 100 परिवारों द्वारा 70,000 श्रीफल अर्पित करके ये रक्षा सूत्र पर्व वात्सल पर्व के रूप में मनाया गया। इस दौरान जैन समाज के सभी पदाधिकारी और श्रेष्ठीगण मौके पर मौजूद रहे। देखिए इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट। ललितपुर जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पर आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी यहां के ग्रामीण लोगों को नहीं हुई पक्की सड़क नसीब। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अति पिछड़े जिला ललितपुर के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम कुआं गांव की, जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी यहां के ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हुई और कच्ची सड़क ढली है।
बानपुर रोड से सटी यह सड़क लगभग 1.5 किलोमीटर की गांव पहुंचने की दूरी पर है, लेकिन बरसात के समय में राहगीरों को 7 किलोमीटर का चक्कर खाकर इस गांव में आना पड़ता है। इस गांव में चुनावी समय में बड़े बड़े नेता वादे तो कर गए, लेकिन लौटकर आज तक मुड़कर इस गांव की ओर नहीं देखा और चुनाव जीतने के बाद गधे के ऊपर सिंह की तरह गायब हो गए। बानपुर से धनेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी, आपके गांव में जो आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं और जो सड़क है मुख्य मार्ग की जो खस्ता हाल में है, तो क्या यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, क्या ध्यान नहीं देते क्या? वो कह तो जाते हैं लेकिन बनवाते नहीं हैं। जी, कैसी सड़क है, कैसी स्थिति में आपके यहाँ की जो सड़क? यहाँ पे दलदल और गड्ढा युक्त जी, और यहाँ पे राहगीरों को निकलने में बड़ी परेशानी आती है। जिस सुविधा के लिए बनाई गई थी लेकिन असुविधा ज़्यादा हो गई। इसको जो है पक्की सड़क बनाई जाए जिससे राहगीरों को, और यहाँ मुख्य मार्ग है मवेशियों को और खेतों पर जाने के लिए और संपर्क मार्ग के जाने के लिए जो असुविधा होती है वो असुविधा मिट जाए और राहगीर आराम से निकल सकें। जो आने वाले जो मुख्य मार्ग से जो राहगीर हैं, अगर जो रास्ता ना हो तो कोई दूसरा संपर्क मार्ग है क्या? यहाँ से यदि मोटरसाइकिल चलती है या कोई वाहन चलता है तो बानपुर से 7-8 किलोमीटर चक्कर लगा के वहीं पे 1 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे संपर्क मार्ग जुड़ता है वहाँ पे जब आ पाता है। तो अब क्या मांग करना चाहेंगे शासन? इसको ठीक कराया जाए, इसको पक्की कराया जाए। प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि उसको ठीक कराएं। ललितपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ललितपुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युगल ने कुएं में लगाई छलांग। ग्रामीणों ने प्रेमी युवक को कुएं से बाहर निकाला और प्रेमिका की डूबकर हुई मौत। थाना जखौरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटना के कारणों की जाँच में जुटी हुई है पुलिस। ललितपुर जिले के थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगवास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।